हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रिंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, क्लास नाइन्थ का सेकेंड टर्मिनल एग्जाम, जिसे हम लोग द्वितीय सावधिक परीक्षा कहेंगे, नवंबर मंथ वाला जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास हिंदी का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव दिया गया है ना, पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर बेहतरीन तरीका से आप सबको बताने वाले हैं। लास्ट में सब्जेक्टिव का भी आंसर आप सबको दिखा देंगे, आप सबको बता देंगे। चलिए, पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर आप सबको बता दे रहे हैं। आप सब अपना ऑब्जेक्टिव का आंसर मिला लीजिए, कितना आप सबका प्रश्न सही हुआ है। चलिए, एक नंबर प्रश्न देखिए। एक नंबर प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो यह भित्ति चित्र। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। एक का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न देखिए। दो नंबर प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार जगदेवी होती के 1970 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा दो का आंसर। तीन नंबर प्रश्न देखिए। तीन नंबर प्रश्न है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार गीतों खेती करने को क्या मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ठीक है, तीन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चार नंबर प्रश्न है कि आ रही रवि की शक्ति शीर्षक और कविता में मैदान छोड़कर कौन भागी? तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, तारकों की फौज सारी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पांच नंबर प्रश्न देखिए। पांच नंबर प्रश्न है कि पठित पाठ के अनुसार किनका पग पग संगीत से भरा है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा का। ठीक है, चलिए छह नंबर प्रश्न देखिए। छह नौ प्रश्न के पलक पाओ बड़े शीर्षक पाठ के अनुसार साथ में रोली भरी थाली लिए हुए कौन निकल रहा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सूरज। ठीक है, चलिए सात नौ प्रश्न के खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ठीक है, आठ नंबर प्रश्न की सरनी शब्द का अर्थ है? तो सीढ़ी सोपान, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा। नौ प्रश्न के पठित पाठ के अनुसार लेखक राम कुमार किसके साथ यसनाया पुलयाना के लिए रवाना हुए? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋषि मित्र यूरा के साथ। ठीक है, चलिए दस नौ प्रश्न के अष्टवक्र क्या बेचा करता था? तो चाट, ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्यारह नौ प्रश्न के लेखक अमृतलाल नागर के अनुसार बम्बई में आज जहां प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजिशियन की इमारत आसपास 1896 इसमें कौन होटल था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, वाटसन होटल। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बारह नंबर प्रश्न के लाल पान की बेगम शीर्षक पाठ में सुनरी किसकी बेटी है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, राधे की। ठीक है, चलिए 12 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न के टल्स टाई किसके द्वारा लगाए गए बाग और पेड़ों की रक्षा करते थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 13 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि अष्टावक्र किसके साथ रहता था? तो 14 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपने माँ के साथ। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 प्रश्न है कि लापान की बेगम शीर्षक पाठ के अनुसार जंगी की पतोहू का गौना कितने मास पहले हुआ था? तो 3 मास पहले गौना हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न के वचन का शाब्दिक अर्थ है? तो ये संख्यावाचक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा।
17वां प्रश्न के 17वां प्रश्न के रीति शब्द का बहुवचन रूप है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा रीतिये। ठीक है, चलिए 18 देखिए 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा अजंत। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न है कि 2.5 दिन की हुकूमत मुहावरे का अर्थ है, तो ये कुछ दिनों की सानो और शौकत। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 19 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 20वां प्रश्न के 20वां प्रश्न है यथार्थ शब्द का समास विग्रह है, तो अर्थ के लिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है, तो अव्ययी हाव समास का है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि महर्षि शब्द किस संधि का उदाहरण है, तो ये गुण स्वर संधि का ऑप्शन ए हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि शुभम आम खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है, तो ये 23 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल का। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि स्वाति से बैठा नहीं जाता किस वाच्य का उदाहरण है, तो ये 24 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाववाच्य का। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न है निर्मला नहाकर भोजन करती है, इस वाक्य में कौन पूर्णकालिक क्रिया है, तो ये 25 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नहाकर। 26वां प्रश्न है कि जी घबराता है किस क्रिया का यहाँ पे उदाहरण पूछा जा रहा है, तो 26 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सकर्मक क्रिया का। 27वां प्रश्न के शिकार ने शेरों मारा कौन कारक है, तो अपादान कारक। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न के निम्न में कौन विकल्प संप्रदान कारक का उदाहरण है, तो 28 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रतीक मोहन को रुपये देता है। ठीक है, चलिए 29वां प्रश्न है कि ब वर्ण का उच्चारण स्थान ब ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 29 का आंसर। 30 नंबर लास्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा त्र। यानी इस तरह 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर आप सबको बता दिया। अब यहाँ से ये सब सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, खंड व से विषयनिष्ठ प्रश्न से ये सब्जेक्टिव भी स्टार्ट होता है। एक आपको विषय पे आपको निबंध इसमें से लिखना है। ठीक है, गणतंत्र दिवस या मेरी दिनचर्या, छठ पूजा या मेरी जन्म भूमि। ठीक है, यानी देखिए ये सब का आंसर आपको गूगल में हम अपडेट कर दिए हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव का आंसर अगर आपको चाहिए ना, तो गूगल में आपको आ जाना है। गूगल में आकर इसी चैनल का नाम आपको लिखना है। देखिए सबसे पहले हम गूगल में अपडेट हर विषय का हम कर देते हैं, तो गूगल में सबसे पहले आकर आपको ये इसी चैनल का नाम आपको लिखना है रैंकर स्टडी सेंटर। गूगल में यानी क्रोम में आकर आपको रैंकर स्टडी सेंटर लिखकर इसको आप सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही सर्च कीजिएगा देखिए रैंकर स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये खुल के आएगा। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा, क्लास 9th का जो सेक्शन यहाँ पे बनाया गया है ना, देखिए यहाँ पे क्लास 9th का, तो यहाँ पे देखिए क्लास 9th सेकेंड टर्म एग्जाम हिंदी ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पे आके आप क्लिक कीजिएगा। यह ऐड चलेगा, इसको कट कर दीजिएगा। नीचे आइएगा पूरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और नीचे आइएगा तो देखिए ये पेपर है, यहाँ से सब्जेक्टिव ये स्टार्ट होता है। तो इस वेबसाइट पर आकर ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का आंसर आप देख लीजिएगा। गूगल में आकर लिखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर। सबसे पहले इसी वेबसाइट पे हम पूरा पेपर को भी और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर चीज़ अपडेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में।